हेलो एवरीवन, आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट और एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट का मतलब ये है कि जो भी एक्सटर्नल फीचर हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो सभी मॉर्फोलॉजिकल फीचर कहलाएगा। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी ऑर्गन दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। जितनी भी जानकारी हमें अगर बाहर से देखने पर किसी भी ऑर्गन का मिलता है वो सारी जानकारी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे पहले, एंड उसके बाद जो डिसेक्ट करके यानी जब इसको कट करेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट। मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं शेप, साइज, कलर, वेट, पोजीशन। शेप, साइज, कलर, वेट, पोजीशन। तो शेप में हम लोग देखें क्लेंच्ड, फिस्ट लाइक होता है। साइज में हम लोग लेंथ एंड विड्थ, लेंथ में देखेंगे 12 सेंटीमीटर और विड्थ में हम लोग देखते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर। कलर में रेडिश ब्राउन यानी रेड कलर का होगा, डीप रेड कलर का होगा। और वेट जो होता है ऑन एन एवरेज ये 200 ग्राम टू 300 ग्राम होता है। और वी कैन ऑल्सो से 250 ग्राम टू 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम का होता है ये ह्यूमन हार्ट। और मेल और फीमेल में वेरिएबल होता है। मेल में थोड़ा सा ज़्यादा वेट का होता है और फीमेल में थोड़ा कम वेट का होता है। यहाँ पोजीशन में देखें तो पोजीशन मेडियस्टेनम। मेडियस्टेनम होता क्या है, यहाँ पर देखें मेडियस्टेनम। मेडियस्टेनम वो स्पेस है जो दोनों लंग्स के बीच का स्पेस होता है। जो थोड़ा हमारा लंग्स हो गया तो इस लंग्स में ये राइट लंग, दिस इज राइट लंग, और ये लेफ्ट लंग है। और लेफ्ट लंग में थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि यहाँ पर इसमें हमारा हार्ट टिल्टेड होता है। ये हार्ट है। तो ये लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस का नाम है, ये स्पेस जो हम लोग देखते हैं ये स्पेस कहलाता है मेडियस्टेनम। मेडियस्टेनम। और ये थोरैसिक कैविटी का पार्ट होता है। थोरैसिक कैविटी कहते हैं जो स्टर्नम है, वर्टेब्रल कॉलम है, रिब्स एंड डायफ्राम के बीच का पार्ट। तो ये थोरैसिक कैविटी में राइट और लेफ्ट लंग के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग मेडियस्टेनम कहते हैं और उसी में हमारा ये हार्ट लोकेटेड होता है। इन बिटवीन राइट and left lungs of thoracic cavity। तो ये इसी स्पेस में लोकेटेड होगा। अब देखें हम लोग एनाटॉमिकल सेक्शन में कौन कौन सा पार्ट होता है। एनाटॉमिकल सेक्शन में एनाटॉमी में जब भी हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो बाहर से लेकर के अंदर के पार्ट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो बाहर का पार्ट होता है उस बाहर के पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। देन वी विल गो टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले बाहर का जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और ये कवरिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पार्ट कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं ये पेरिकार्डियम कहलाता है। पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम दो पार्ट में बटा हुआ है। ये बाहर वाला जो पार्ट है ये, और ये अंदर वाला जो पार्ट है वो,
ये दो पार्ट हैं, तो यहाँ ए और ये बी मान लेते हैं, या बाहर वाले पार्ट को हम लोग ए कह लें और अंदर वाले पार्ट को बी कह लें। तो ए पार्ट में यानी यहाँ पर ए पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल पेरिकार्डियम, और बी पार्ट जो है दूसरा, उसे हम लोग कहते हैं सेरस पेरिकार्डियम। तो सुपरफिशियल पेरिकार्डियम जो होता है मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। जो फाइब्रस इन नेचर होगा, ये फाइब्रस टिश्यू हो गया, तो फाइब्रस हो गया। लेकिन ये जो पार्ट है ये सेरस पेरिकार्डियम, ये दो लेयर का बना होगा, जो यहाँ से और यहाँ तक होगा। ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक रेंज कर रहा है, तो एक पार्ट ये है, ये वाला, और एक पार्ट ये है। सेरस पेरिकार्डियम का दो लेयर हुआ। पहला यहाँ पर ये देखें, इसको कहते हैं हम लोग, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, जस्ट ये बाहर वाले लेयर के ठीक बाद, क्योंकि सेरस पेरिकार्डियम स्प्लिट होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक बाहर और एक अंदर। तो सेरस पेरिकार्डियम में स्प्लिट होने के बाद स्पेस बनता है, ये बाहर का है और एक अंदर का है। इन दोनों के बीच जो स्पेस बनता है उस स्पेस को कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और उसमें फ्लूइड भरा होता है, वेरी थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड। तो पहला ये देखें कि ये जो बाहर का लेयर है इस सेरस पेरिकार्डियम का, उसे हम लोग क्या करते हैं, ये पैराइटल लेयर होता है, दिस इज पैराइटल लेयर। और ये जो अंदर का पेरिकार्डियम है, ये इनर वाला, इस पेरिकार्डियम को हम लोग कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। हमारा हार्ट मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। थर्ड जर्म लेयर जो एम्ब्रायनिक स्टेज में होता है, उस थर्ड जर्म लेयर का नाम मेसोडर्म है, उससे डेवलप करता है। तो ये विसरल ऑर्गन है, इनर वाले पार्ट को हम लोग विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये विसरल पेरिकार्डियम जो है, ये पार्ट, ये हार्ट वॉल का एक पार्ट बनाता है। इस विसरल पेरिकार्डियम का नाम है एपिकार्डियम, और एपिकार्डियम इज पार्ट ऑफ दिस हार्ट वॉल, ये हार्ट वॉल का पार्ट होगा। तो विसरल पार्ट पेरिकार्डियम का दूसरा नाम हम लोग दे दे एपिकार्डियम। ओके, दिस इज पेराइटल serous pericardium, this is visceral serous pericardium, we can also write serous pericardium। ओके, अब हम लोग चले दूसरा, यानी ये तो हम लोग एक्सटर्नल पार्ट हैं। तो इसके बाद देखिए इन दोनों के बीच, यानी जो सीरस पेरिकार्डियम है वो स्प्लिट हो गया, और इन दोनों इसके स्प्लिट होने के बाद एक स्पेस बनता है, उस स्पेस का नाम है पेरिकार्डियल स्पेस। यानी इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो पेरिकार्डियल स्पेस है, और इस पेरिकार्डियल स्पेस में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द पैराइटल लेयर एंड विसरल सेरस लेयर। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, वो थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड है, जो ये हार्ट वॉल का सेल ही सिक्रीट करता है। अब इसका रोल देखें कि इस हार्ट में इसका रोल क्या है। तो इसका रोल ये है कि ये इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण, यानी डायलेशन एंड सिस्टोल एंड डायस्टोल के कंडीशंस के वक्त, तो वो फ्रिक्शंस को ये रिड्यूस करेगा। दूसरा, अगर हमें कोई बाहर से हिट करे, यहाँ से ऐसे मारे, चोट लगा, किसी से गिर गए, कहीं पर गिर गए, तो जो चोट लगता है उससे उस फोर्स को ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि जैसे ही आपको बाहर से हिट करेगा, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड को हिट करेगा और फ्लूइड उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूशन से ये फायदा है कि अंदर का जो पार्ट है वो
हिट नहीं हो सकता, उस पर चोट नहीं लगा। तो इंटरनल पार्ट ऑफ द हार्ट वॉल और इंटरनल पार्ट ऑफ द हार्ट वो प्रोटेक्टेड होगा, वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम है। इसे हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर, यानी जो शॉक लगा आपको उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया। तो ये इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का रोल है। अब हम लोग चले आएंगे इस इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इस वॉल को जिसे हार्ट वॉल कहते हैं। और हार्ट वॉल कैसा होता है, किस तरीके का टिश्यू का बना होता है, वो हम लोग देखें। ये देखें हार्ट वॉल के बारे में, हार्ट वॉल। और हार्ट वॉल जो हमारा है ये वो कितने लेयर का बना होगा और किस तरीके का टिश्यू का बना होगा। तो सबसे पहले इस हार्ट वॉल में ये जो बाहर का पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे बाहरी ये वाला जिसे हम लोग कहते हैं एपिकार्डियम, और ये एपिकार्डियम सीरस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम का एक पार्ट है, जिसे हम लोग विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं। तो ये विसरल पेरिकार्डियम का ही दूसरा नाम है एपिकार्डियम। तो हार्ट वॉल में सबसे बाहर यानी इसमें एपिकार्डियम है, और इस एपिकार्डियम का नाम क्या है, ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट। और दूसरा है जो बीच का ये लेयर देख रहे हैं, ये वाला ये पार्ट, तो ये थिकेस्ट पार्ट है। और इस हार्ट वॉल का 95% जो टिश्यू होता है वो इसी पार्ट का टिश्यू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मायोकार्डियम। यानी सेकेंड पार्ट जो है ये वो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम। मायो का मतलब हुआ मसल, और कार्डियम मीन्स हार्ट। हार्ट मसल्स का ये पार्ट बना हुआ होगा, हार्ट मसल्स का, जिसे हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं, यानी ये कार्डियक मसल्स का होगा। और पूरे हार्ट वॉल का ये 95% अकेला ये कार्डियक मसल्स होगा। ये थिक होगा और काफी इलास्टिक होगा, ये थिक होगा एंड इलास्टिक। अब नेक्स्ट जो इनर पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो रेड कलर का दिख रहा है वो पार्ट, और इसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। ये थर्ड पार्ट है एंडोकार्डियम, यानी ये एंडोकार्डियम का पार्ट है जो रेड कलर का दिख रहा है। और ये एंडोकार्डियम होगा हाईली वैस्कुलराइज्ड, यानी रिच इन ब्लड वेसल्स, यानी इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होगा। तो इसका जो पार्ट ये एंडोकार्डियम होगा, इसका आउटर लाइनिंग जो होगा वो स्क्वैमस एपिथेलियम का होगा, यानी ये बना हुआ होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। ये रिच इन ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स का भी लाइनिंग होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का। इन दोनों के बीच ब्लड का सर्कुलेशन होगा, यानी ये पार्ट जो होता है एंडोकार्डियम वो रिच इन ब्लड कैपिलरीज होगा, और यहीं से ब्लड इस सभी टिश्यू को सप्लाई होगा, चाहे वो मसल्स हो, मायोकार्डियम का पार्ट हो या ये हो। यहाँ से इस रीजन में भी ब्लड कैपिलरी इंटर करेगा, यानी मायोकार्डियम में भी इसी लेयर से होकर के जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में अब हम लोग देखेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी कौन कौन सा चैम्बर्स है हार्ट का। तो यहाँ चैम्बर्स ऑफ हार्ट में हार्ट, तो सबसे पहले देखें ये ऊपर का पार्ट, इसे राइट एट्रियम कहते हैं। दिस इज राइट एट्रियम, और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है। ये वेंट्रल व्यू है, तो मेरा जो लेफ्ट होगा वही इस हार्ट का भी होगा, यानी हमारे हार्ट का ही बारे में है। तो ये वेंट्रल पार्ट है, तो जो लेफ्ट साइड मेरा पड़ेगा वो इस हार्ट का भी पड़ेगा, जो राइट साइड मेरा होगा वो इस हार्ट का भी होगा। तो ये सेक्शंस जो है इधर का वो राइट हो गया, ये सेक्शन जो है वो लेफ्ट हो गया। अब इस राइट एट्रियम के बारे में, यानी फर्स्ट है राइट एट्रियम।
और इस राइट एट्रियम में देखिए ये जो पार्ट है ऊपर का जिसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और ये सुपीरियर वेना कावा है जो ब्लड कलेक्ट करके लाएगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहां से ये सुपीरियर वेना कावा, और ये इधर एक ब्लड कैपिलरी यानी वेन आएगा, ये वेन लार्ज वेन्स, और इसे कहते हैं इंफीरियर वेना कावा या पोस्टीरियर वेना कावा, और ये ब्लड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करके लाएगा। और ये सभी ब्लड वेसल्स का ओपनिंग इस राइट एट्रियम में होगा। ये अपर चैम्बर है, अपर राइट चैम्बर हो गया। ऊपर का दोनों चैम्बर यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों इस वेंट्रिकल से छोटा होता है। तो इस राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट होगा। ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये दो के मिलने से बनेगा राइट सुपीरियर एंड लेफ्ट सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों यहाँ पर इसको हम कहते हैं कॉमनली सुपीरियर वेना कावा, जबकि ये दोनों अलग अलग तरीके से आकर के ओपन होगा इस राइट एट्रियम में। सो ये कलेक्ट करेगा, कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, deoxygenated blood from right superior vena cava, second left superior vena cava, और ये इंफीरियर वेना कावा, ये राइट साइड ऑफ द बॉडी के से लेकर के आएगा ब्लड, ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से लेकर के आएगा ब्लड, और दोनों सेपरेटली ओपन होगा इस राइट एट्रियम में। और तीसरा है इंफीरियर वेना कावा, और ये जो ब्लड लेकर के आएगा वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसे हम लोग कहते हैं IVC। ये पोस्टीरियर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लेकर के आएगा और इस राइट एट्रियम में डिस्चार्ज करेगा। यानी यहाँ पर सभी ब्लड्स ऐसे कलेक्ट होगा, इधर से और इधर से। एक और कलेक्शन पॉइंट है, वो क्या है कि इस चैम्बर ऑफ द हार्ट, इस चैम्बर ऑफ द हार्ट, इससे और इससे, इस सभी से कोरोनरी वेन आएगा, और वो कोरोनरी वेन कोरोनरी यानी जुड़ करके कोरोनरी साइनसेस का फॉर्मेशन होगा। तो वो कोरोनरी साइनसेस का भी ओपनिंग इसी में होगा। यहाँ पर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनसेस, जैसे मान लें ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनसेस, ये है ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनसेस। तो एक और होगा ओपनिंग ऑफ ये सपोज कीजिए ये ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनसेस है। चार अलग अलग हार्ट के वॉल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगा, ये HbCO2 लेकर के आ रहा है, एक कोरोनरी साइनसेस। और यहां पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पे ऐसे। इस वाल्व का नाम है, इसे हम लोग कहते हैं, इसे थेवेसियन वाल्व कहते हैं। ये कहलाएगा थेवेसियन वाल्व, जो ब्लड को आने तो देगा राइट एट्रियम में, लेकिन बैक फ्लो होने पर ये उसे ब्लॉक कर देगा, यानी बैक फ्लो नहीं होने देगा। तो इसमें इस तरीके से ये सभी का ओपनिंग इस राइट एट्रियम में होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में देखिए, इस लेफ्ट एट्रियम में यहाँ से देखें, ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल है, इन दोनों को हम लोग कहते हैं ये पल्मोनरी वेन है, दिस इज पल्मोनरी वेन। और यहाँ पर देखें ये भी ब्लड लेकर के आ रहा है, दिस इज ऑल्सो पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स का जो ओपनिंग होगा वो सेपरेटली
यहाँ आकर के ओपन करेगा राइट एट्रियम में, और ये क्या लेकर के आएगा, HbO2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कलेक्ट करेगा राइट एट्रियम। तो यहाँ राइट एट्रियम के बारे में भी हम लोग लिख लें कि राइट एट्रियम क्या करेगा, यानी ये बी सेक्शंस में देखें, बी सेक्शन राइट एट्रियम, और ये कलेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का ओपनिंग राइट एट्रियम में होगा। और एक खास चीज, इसमें भी 4 का ओपनिंग है, इसमें भी अलग, इस राइट यहां पर देख रहे हैं राइट लंग्स का, यहां ये राइट लंग्स से आएगा, ये जो पार्ट है ये राइट लंग्स है, और इससे ये कनेक्ट होकर के इसमें ओपन होगा। तो 2 ओपनिंग इसका और 2 ओपनिंग इसका, यानी ये लेफ्ट लंग है, और इस लेफ्ट लंग का ओपनिंग यहां आकर के इसमें ओपन होगा। तो यहां पर देखें हम लोग लेफ्ट एट्रियम में भी 4 ओपनिंग, राइट एट्रियम में भी 4 ओपनिंग। लेकिन फीटल स्टेज में जब हम लोग मदर के यूट्रस में होते हैं, तब ये जो कोरोनरी साइनसेज है, वो कोरोनरी साइनसेज इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बीच में एक ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग को कहते हैं हम लोग फोरामेन ओवैलिस। तो ये कोरोनरी यानी जो ये इंफीरियर वेना का है, वो डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में जाकर के ब्लड को डिस्चार्ज करेगा थ्रू फोरामेन ओवैलिस। बाद में जन्म के कुछ मिनट बाद ये फोरामेन ओवैलिस बंद हो जाता है और टर्न हो जाता है फोसा ओवैलिस में। तो वो लेटर सेक्शन में देखें, पहले हम लोग चैम्बर्स ऑफ हार्ट में देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखें इस राइट एट्रियम और इस लेफ्ट एट्रियम जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कार्डियक साइकिल के वक्त, तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ एक वाल्व है, इस वाल्व को कहते हैं हम लोग सेमी लूनार वाल्व। ये इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुल मीन्स ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर ये लोकेटेड होगा, और ये इस तरीके का वाल्व होता है। ये ट्राइकस्पिड का मतलब हुआ ऐसे, ये इस तरीके का, यानी ए फ्लैप अलग खुलेगा, ए फ्लैप अलग खुलेगा और ए फ्लैप अलग खुलेगा। ये जो सेप्टम है इसको कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इधर भी ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये फाइब्रस होता है, थिक होता है और इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, यानी इससे इम्पल्स पास नहीं करता है। ये थिक होने के कारण, इंसुलेटर इन नेचर होने के कारण ये इम्पल्स को पास नहीं करने देगा। लेकिन ये फाइब्रस होने के कारण, थिक होने के कारण ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा इस वाल्व को। तो इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहां पर इस साइड में, यहां भी देखें, यहां पर भी वाल्व है, और ये वाल्व होगा, ये इस तरीके का होगा, और इसमें 2 ही, एक इधर ऊपर और इधर नीचे। जब ब्लड पंप करेगा तो ऐसे बाहर की ओर ऐसे खुल गया, नीचे की ओर खुल गया, यहां से ऐसे, और ये तीनों खुलेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। दिस इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व, यानी 2 फ्लैप है, और इसे दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। तो मिट्रल वाल्व हो गया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का कनेक्शन, इन दोनों के बीच का ओपनिंग हो गया, या बाइकस्पिड वाल्व कहें हमें। यह ट्राइकस्पिड हो गया जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का हो गया। नाउ वी कैन से, हम लोग वेंट्रिकुलर चैम्बर्स के बारे में देखें। हमने ऑरिकुलर चैम्बर के बारे में देखा, अब वेंट्रिकुलर चैम्बर के बारे में देखते हैं। वेंट्रिकुलर चैम्बर ये भी 2 इन नंबर,
जैसे ऑरिकुलर चैम्बर है वैसे वेंट्रिकुलर चैम्बर भी यहाँ पर 2 इन नंबर होगा। सो 2 इन नंबर, और दोनों वेंट्रिकुलर चैम्बर ऑरिकल से सेपरेटेड होगा, सेपरेटेड बाय ऑरिकल्स थ्रू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होगा। और ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो थिक होता है, फाइब्रस होता है, इंसुलेटर इन नेचर होता है। ये थिक, फाइब्रस एंड इंसुलेटर इन नेचर। इंसुलेटर का मतलब ये है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पेस मेकर से या SA नोड से जनरेट होकर के पास करना चाहेगा तो वो इस सेप्टम से नहीं पार करेगा। ये मैमेलियन हार्ट का कैरेक्टर है। तो ये मैमेलियन हार्ट, हम लोग मैमल्स हैं, मैमेलियन हार्ट में ये सेप्टम काफ़ी थिक होता है, इंसुलेटर होता है एंड फाइब्रस इन नेचर होता है, तो इम्पल्स को पास नहीं करने देता, तो अनदर नोड जनरेट होता है इस रीजन में। पहले हम लोग देखें चैम्बर्स के बारे में। यहाँ पर जो ये चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर, ये थिकेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है। तो ये 2 चैम्बर हम लोग देखें, ये राइट ऑरिकुलर चैम्बर, सॉरी राइट वेंट्रिकुलर चैम्बर, राइट वेंट्रिकुलर चैम्बर। और ये राइट वेंट्रिकुलर चैम्बर ब्लड कलेक्ट करेगा राइट एट्रियम से, यहाँ से ब्लड इसमें आएगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये होता है थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर है, ये थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर है। और ये ब्लड कलेक्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से HbO2 जो है वो लंग्स से आएगा, और ये लंग्स से जब आएगा तो ये ऑरिकल जब से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कार्डियक साइकिल के वक्त, तो यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेंट्रिकल में लार्जेस्ट चैम्बर में चला आएगा। और ये जिस वाल्व से होगा, जिस पैसेज से आएगा, उस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ देखिए, यहाँ हमने देखा ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यानी ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, और ये वाल्व होगा प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और ये जो दूसरा है ये बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व एंड मिट्रल वाल्व ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में 2 फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। यहाँ बाइकस्पिड वाल्व, दिस इज बाइकस्पिड वाल्व, और ये वाल्व, और इसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। और मिट्रल वाल्व किसके किसके बीच में प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करेगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये 4 चैम्बर हार्ट का हम लोग देखें। अब देखेंगे कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल में और एडिशनल स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है वो हम लोग देखेंगे। इस वेंट्रिकल में, दोनों वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में एडिशनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कौन कौन सा प्रेजेंट होता है वो हम लोग देखें। यहाँ इन दोनों वेंट्रिकल्स में यहाँ पर इनफोल्डिंग है, ये देखें हम लोग कि इस वेंट्रिकल के एंडोमेट्रियम वॉल में, यानी ये एंडोकार्डियम है और ये यहाँ पर ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इस
फोल्डिंग को, इस स्ट्रक्चर को, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम ये जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे कॉलमनी कॉर्नी कहते हैं। ये कॉलमनी कॉर्नी कहलाता है, तो इसे हम लोग कॉलमनी कॉर्नी कहेंगे। ये ब्लड को कलेक्ट करके रखेगा। और ये कॉलमनी कॉर्नी, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है, देखें ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, इन दोनों से ये कनेक्टेड होगा एक स्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ पर एक मसल्स होता है इसके अपेक्स पर, ऐसे ये मसल्स मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे मस्कुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर का नाम है पैपिलरी मसल। ये पैपिलरी मसल्स का इनफोल्डिंग है, तो ये हम लोग देखें, इसको कहते हैं पैपिलरी मसल। ये जितना भी है पैपिलरी मसल्स कहलाएगा। अब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ऑर्डिकल कॉन्ट्रैक्ट किया कार्डियक साइकिल के समय, तो यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का कलेक्शन हुआ, जो कि एट्रियम से आया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कार्डियक साइकिल के वक्त, दीज टू आर लार्ज चैम्बर्स, तो ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वापस हाई प्रेशर के साथ ब्लड सेंड करेगा। तो पहला ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल बंद होता है। जस्ट ऑनसेट ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ, ये दोनों बंद हो जाएगा। और जब बंद होता है तो ये एक साउंड क्रिएट करता है, जिसे हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं, और ये फर्स्ट हार्ट साउंड कहलाता है लब। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, जब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ये दोनों वाल्व बैक फ्लो, बैक साइड खुल न जाए, इसलिए नेचर ने यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दे रखा है, इसके साथ ऐसे जुड़ा रहेगा, यहाँ पर ऐसे जुड़ा रहेगा ये। और इसे हम लोग कहते हैं, जैसे हमने कॉलमनी कॉर्नी कहा, और कॉलमनी कॉर्नी का दूसरा नाम भी होता है, एक और इसका नाम है ट्रैबेकुली कॉर्नी। ये और दूसरे नाम से जाना जाता है ट्रैबेकुली कॉर्नी। तो इसके हेड पर ये पैपिलरी मसल्स है, और इस पैपिलरी मसल्स और ट्राइकस्पिड वॉल और इस तरफ मिट्रल वॉल और इस पैपिलरी मसल्स के बीच में ऐसे कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फाइबर का बना हुआ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का नाम, यहाँ पर इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का नाम हम लोग देते हैं, या साइंटिफिकली इसका नाम है, ये कहलाता है कॉर्डी टेंडिनी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्डी टेंडिनी। दिस इज कॉर्डी टेंडिनी। दिस इज कॉर्डी टेंडिनी। और कॉर्डी टेंडिनी क्या करेगा, इस हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ये वाल्व दोनों पीछे की ओर एट्रियम में ना खुले, उसे खींच करके रखता, ताकि वो लेवल में मेंटेन करे, वो वापस उसमें ओपन ना हो जाए। अगर वापस ऊपर ओपन हो जाएगा तो यहाँ से ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वापस चला जाएगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक फ्लो करके एट्रियम में होगा। तो फिर ये ना तो ये लंग्स में जाएगा, ना ही बॉडी सिस्टम में जाएगा। तो इसलिए इसे खींच करके रखता है। इन दोनों स्ट्रक्चर जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये प्रिवेंट करेगा बैक ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर जो देखें, यहाँ इसमें देखें, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे ऐसे इसमें जाएगा, और ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग इस तरीके का 3 वाल्व से बंधा हुआ, यहाँ पर भी। तो ये है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगा। तो जाहिर सी बात है,
कि ये प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स को जाएगा, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में। तो ये कहलाता है पल्मोनरी एओर्टा, दिस इज नोन एज पल्मोनरी एओर्टा। और ये चूंकि इस लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड ये ओपनिंग है, ये वेन है, सॉरी ये आर्टरी है, तो इस आर्टरी को हम लोग एओर्टा, सिंपली एओर्टा या सिस्टेमिक एओर्टा भी कहते हैं, एओर्टा या सिस्टेमिक एओर्टा भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ से HbO2 को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की ओर भेजेगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देगा, कैरोटिड, सिस्टेमिक, सबक्लेवियन, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करेगा। तो यहाँ पर जो दो वाल्व है, दोनों के ओपनिंग पे वाल्व जो प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व। यहाँ पर भी ये सेमी लूनार वाल्व है, ये कहलाएगा सेमी लूनार वाल्व। तो ये 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजने के लिए इस एओर्टा के ओपनिंग पर वाल्व होगा, जिसे सेमी लूनार वाल्व कहेंगे। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी एओर्टा में भेजने के लिए यहाँ पर जो ओपनिंग होगा वो गार्डेड होगा 3 वाल्व से, एंड दीज 3 वाल्व्स आर टर्म्ड एज सेमी लूनार वाल्व। तो ये दोनों सेमी लूनार वाल्व कहलाएगा। दिस इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।